नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाएं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीत गुप्त। आज की तीसरे अवतार की कथा इंडिया बुक हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक अमर चित्र कथा पर आधारित है। कहानी का वाचन है मेरा यानी मीत गुप्त का और दशावतार का तीसरा अवतार है वराह अवतार, अर्थात सुअर के रूप में अवतार। प्रलय काल की समाप्ति के बाद नए कल्प के प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नई सृष्टि के सृजन में व्यस्त थे। उस समय भूमि देवी प्रलय की लहरों के थपेड़ों के बीच फंसी थीं। अचानक लहरों पर हिचकोले खाते हुए वे समुद्र तल में डूब गईं। परंतु ब्रह्मा को इस बात का पता ही न चला। ब्रह्मा ने उसी समय स्वयंभू मनु और शतरूपा का सृजन किया। फिर स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए पूछा, पिताजी कृपया बताएं कि इस लोक और परलोक में हम कैसा जीवन यापन करें कि स्वयं भी सुख पाएं और आपको भी प्रसन्न रखें। तब ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को आशीर्वाद दिया और बोले, तुम अपने हृदयों को ईर्ष्या से मुक्त रखो। पृथ्वी पर तुम्हें संतान प्राप्ति होगी और तुम वहां मनुष्यों पर राज करोगे। परंतु स्वयंभू मनु ने प्रलय की लहरों को देखते हुए कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, पर कृपया यह तो बताएं कि मैं और मेरी संतानें रहेंगी कहाँ? भूमि देवी तो जलमग्न हो गई हैं। ब्रह्मा को अभी तक ये आभास नहीं था कि पृथ्वी देवी जलमग्न हो गई हैं। वे सोचने लगे, अब क्या करूं? पृथ्वी को समुद्र के ऊपर लाना ही होगा। हे भगवान विष्णु, आप ही मेरी सहायता करें। ब्रह्मा के इस विनती पर अचानक एक अंगूठे के पोर जितना छोटा सा वराह अर्थात सुअर ब्रह्मा की नाक के एक नथुने से निकल पड़ा। ऐसा होते देख ब्रह्मा चौंक गए और सोचने लगे, ये कैसा जादुई जानवर है जो मेरी नाक के नथुने से निकला है? ब्रह्मा, स्वयंभू मनु और शतरूपा आश्चर्य से अभी उसे देख ही रहे थे कि उस वराह का आकार बढ़ने लगा। वह और बड़ा हुआ, होते होते वह एक हाथी के बराबर का हो गया। ब्रह्मा आश्चर्य में डूबे सोच रहे थे कि कहीं यह स्वयं भगवान विष्णु तो नहीं है। ब्रह्मा का ये सोचना था कि वराह पर्वत के आकार का हो गया। फिर उस पर्वताकार वराह ने एक जोर की चिंगाड़ भरी जिससे आकाश भी कांप गया। तब ब्रह्मा ने कहा, निश्चित ही ये भगवान विष्णु हैं। और फिर एक थर्रा देने वाली चिंगाड़ के बाद वराह ने हवा में एक ऊंची उछाल मारी और अपनी फुतकार से बादलों तक को रौंद डाला। अचानक वराह छपाक से समुद्र के अंदर जा कूदा। समुद्र को चीरता हुआ वह वराह समुद्र तल में पृथ्वी देवी की खोज करने लगा। उस अपार और अनंत समुद्र को उसने चारों ओर से खंगाल डाला। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और भूमि देवी मिल गई। उधर हिरण्याक्ष नामक असुर आसमान को फाड़ देने वाली गर्जना करके देवताओं से युद्ध की ललकार कर रहा था। वह स्वर्ग पहुंचा तो वहां किसी देवता और अन्य महलों आदि को ना पाया, क्योंकि नई सृष्टि अभी रची जा रही थी। वह किसी को भी न पाकर चिल्लाने लगा और बोला, स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव और उसके देवताओं पर धिक्कार है, जो मेरे डर से दुम दबाकर छिपते फिरते हैं। बौखलाहट और क्रोध से भरकर वह वरुण देव यानी समुद्र देवता के पास गया। वरुण देव के पास जाकर हिरण्याक्ष वरुण देव से नम्रता का नाटक करते हुए बोला,
देवादिदेव संपूर्ण जल मंडल के अधिपति, हे यशस्वी सम्राट, मुझे युद्ध दान दो। यह सुनकर वरुण देव मन में सोचने लगे कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये अच्छी तरह जानता है कि स्वयं मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो उन्होंने उसके क्रोध को शांत करते हुए कहा, मैं तो युद्ध त्याग चुका हूँ, अब वृद्ध हो गया हूँ। अगर तुम्हें युद्ध की भूख है तो भगवान विष्णु के पास जाओ। तुम्हारे योग्य प्रतिद्वंदी तो वही हो सकते हैं। इसलिए हिरण्याक्ष नारद मुनि से भगवान विष्णु के निवास स्थान का पता लेकर समुद्र तल की ओर चला। इधर समुद्र तल के अंदर वराह रूपी भगवान विष्णु अपना नुकीला दांत समुद्र तल में गड़ाकर और भूमि देवी को अपनी थूथन पर उठाकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हिरण्याक्ष ने उन्हें देखा तो सोचने लगा, अच्छा, तो इस समय विष्णु ने जंगली जानवर का रूप धारण किया है। तब हिरण्याक्ष ने तेज गर्जना के साथ वराह जानवर को ललकारा और बोला, ए जानवर, खबरदार, भूमि देवी को छोड़ दे। सृष्टिकर्ता ने उसका दायित्व हमें सौंपा है। लेकिन वराह ने उसकी उपेक्षा की। तब हिरण्याक्ष चिल्लाकर फिर बोला, तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है नहीं, केवल योग माया के बल पर छल से युद्ध जीत लेते हो, पर अब तुम मेरे हाथ से बिना मार खाए नहीं जा पाओगे। लेकिन फिर भी वराह समुद्र की लहरें चीरता हुआ ऊपर उठता रहा और हिरण्याक्ष उसका पीछा करता रहा और बोलता रहा, ठहरो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ललकारते हुए शत्रु को पीठ दिखाकर भाग रहे हो। इतना कहने पर भी वराह ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। यह देख हिरण्याक्ष बोला, बेशर्मों की चमड़ी मोटी होती है, अपमान का कोई असर ही नहीं। लेकिन वराह ने सोचा कि उसे बड़बड़ाने दो। इस समय तो भूमि देवी की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बेचारी डर से कांप रही हैं। चलो, अच्छा है, अब समुद्र की ऊपरी सतह निकट ही है। जैसे ही वह समुद्र की लहरों के ऊपर आया, उसने हौले से पृथ्वी को अपनी थूथन से उतारा और उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम दैवीय शक्ति से बिना किसी के सहारे स्वयं को संभाल सकोगी। इसके बाद वराह हिरण्याक्ष की ओर मुड़ा और व्यंग्य बाण छोड़ते हुए बोला, अरे दुष्ट, हम तो तुम्हारी गदा से डर गए हैं। पृथ्वी तो हमने चुरा ही ली है, अब युद्ध भूमि में तुमसे लड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे जैसे शत्रु के क्रोध से बचकर हम कहाँ जाएंगे? यह कटाक्ष सुनकर हिरण्याक्ष आग बबूला हो उठा। जल भुनकर उसने अपनी गदा ऊंची उठाई और वराह पर तेज वार किया, परंतु वराह थोड़ा परे खिसक गया। अब वराह ने भी अपनी गदा निकाल ली और खड़े होकर उस पर प्रहार किया। दोनों के बीच गदा युद्ध बड़ी देर तक होता रहा। संध्या का समय निकट था, इसलिए ब्रह्मा ने, जो ये युद्ध होते हुए देख रहे थे, वराह से कहा, प्रभु, 1 घंटे बाद शाम होने पर इसकी ताकत बढ़ जाएगी। उसके पहले ही इसे मार डालो और इसके उत्पात से हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर हिरण्याक्ष ने वराह की ओर तेजी से गदा घुमाकर फेंकी, लेकिन वराह ने गदा ऐसे लपक ली जैसे कोई खिलौना हो। तब समुद्र के ऊपर भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्रोध से उन्मत्त हिरण्याक्ष वराह की छाती पर मुट्ठी से प्रहार करने लगा। वराह ने भी राक्षस के कान के पीछे
एक थप्पड़ मारा, मानो खिलवाड़ कर रहे हों, और उस एक थप्पड़ से ही हिरण्याक्ष चकर घिन्नी खा गया और वह समुद्र की लहरों के बीच गिरकर मर गया। तब ब्रह्मा, स्वयंभू मनु, शतरूपा तथा अन्य देवी देवता वराह रूपी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और बोले, हे प्रभु, भूमि देवी का समुद्र तल से केवल आप ही उद्धार कर सकते थे। हे अपराजेय, इस भयंकर उत्पात से हमारी रक्षा भी आप ही के वश की बात थी। तब वराह रूपी भगवान विष्णु ने सबको आशीर्वाद दिया। अभी आप सुन रहे थे पौराणिक कथा वराह अवतार। वाचन था मीत गुप्त का। इस कथा में वराह अवतार ने हिरण्याक्ष नामक असुर का वध किया। दोस्तों, इस कथा से ये पता चलता है कि ब्रह्मा पहले किस स्त्री पुरुष की उत्पत्ति करते हैं। उनका नाम स्वयंभू मनु और शतरूपा था। विश्वास के साथ यदि भगवान को सहायता के लिए पुकारा जाए तो भगवान स्वयं सहायता करने आते हैं। इस कथा में असुर भगवान को कड़वी और बुरी बातें कहता है तो उसका अंत भी बुरा ही होता है। भगवान ने इस कहानी में पृथ्वी को बिना सहारे सौर मंडल में टिके रहने का आशीर्वाद भी दिया है और उसकी रक्षा करने का कर्तव्य भी भगवान ही निभाते हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज अपनी कमेंट्स मुझे भेजिए और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।